मेज़बान फ़रहान ख़ान और जनाब आपको बताते चलें इस वक्त एहसन अब्बास साहब हमारे साथ हैं। हल्का NA 74 ग़ुलाम अब्बास साहब के साहबज़ादे जिनकी थप्पड़ की गूंज इस वक्त पूरे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में इस वक्त ये गूंज जारी है कि एहसन अब्बास साहब नादरा ऑफिस पसरूर चविंडा के जो इंचार्ज हैं उनको उन्होंने जो थप्पड़ मारा उसकी गूंज इस वक्त पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में है। एहसन साहब से हम पूछते हैं, एहसन अब्बास साहब से, कि आखिर ये जो थप्पड़ आपने मारा है इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, ऐसी क्या वजह बनी कि आपको इस नहज तक पहुंचना पड़ा कि आपको नादरा एहलकार को थप्पड़ मारना पड़ा, और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है? एहसन साहब, वेरी वार्म वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी जी। अच्छा एहसन साहब, मुझे बताइए कि आपके थप्पड़ की गूंज ट्विटर पे टॉप ट्रेंड है, आपके थप्पड़ की गूंज इस वक्त ऑपोजिशन में टॉप ट्रेंड है, आपकी थप्पड़ की गूंज पार्लियामेंट में टॉप ट्रेंड है, आपकी थप्पड़ की गूंज मीडिया पे टॉप ट्रेंड चल रही है। तो सर, कानून, खुद आप माशाल्लाह एडवोकेट हैं हाई कोर्ट, तो ये आपको क्या सूझी कि आप ही कानून को हाथ में ले लें? इसमें मैं फरहान भाई आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड ये बता दूं कि ये नादरा इंचार्ज जब जफरवाल में था तो वहाँ भी इसके खिलाफ एक FIR हुई थी। उसकी कॉपी भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। और उस FIR का क्रक्स यही था कि इसने वहाँ पे लोगों को रिश्वत ना देने पे लोगों को बहुत मारा था। उसके बाद इसको सस्पेंड करने के बजाय इसको यहाँ पे पसरूर मेरे हलके में भेज दिया गया। अब इस थप्पड़ की बैकग्राउंड ये है कि मैं एक अवामी आदमी हूँ, मैं अपने डेरे पे बैठा होता हूँ, वहाँ जिस बंदे का ये काम करने से इनकार करता है, जिस बंदे से ये रिश्वत मांगता है, वो उठ के मेरे पास आ जाता है। मैंने उसको कॉल की कि जनाब आप लोगों के काम क्यों नहीं कर रहे। इसने ये सारी एक प्लांटेड स्टोरी है। बेसिकली मेरे जो डेवलपमेंट स्कीम्स मैं जो अपने हलके में लेके आऊँ उसको उन्होंने सबोटाज किया है। मैं वहाँ से उठ के इसके पास गया हूँ, ये जान पूछ के अपने टेबल से उठ के कैमरे के नीचे आ गया है। और कैमरे के नीचे आने के बाद आप देखें इसने मास्क पहना हुआ है। मैं तो टेबल, अगर आप वीडियो देखें ना, मैं तो इसकी टेबल के पास से गुजर रहा हूँ आराम से। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब इसने मेरे वर्कर्स की मौजूदगी में मुझे जान पूछ के इसने गाली दी है, इश्तिहाल अच्छा। इश्तिहाल दिलाया है, तो उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेटली, जो कि वाकई नहीं होना चाहिए था, मैंने इसको एक थप्पड़ मार दिया। अब मीडिया वन साइड ऑफ द स्टोरी सुना रहा है, मेरा वर्शन मीडिया नहीं चला रहा। वहाँ पे एक ऐसी सड़क है जिसका नाम है सियालकोट पसरूर रोड। उसका इफ्तिताम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने किया, शायद खाकान अब्बासी साहब ने किया। जाली इफ्तिताह करके उन्होंने लोगों से वोट लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट मैंने वहाँ पे लॉन्च किया है। उसके अलावा जहाँ ये नादरा ऑफिस है वहाँ पे भी मैंने डेवलपमेंट स्कीम का कुछ अरसा पहले इफ्तिताह किया है, मैंने और मेरे वाले साहब ने। अब गुजारिश ये है कि नवाज लीग के पास और कोई इशू नहीं था, वहाँ पे MNA भी नवाज लीग का है, MPA भी नवाज लीग का है, तो ये सब कुछ इन्होंने, ये अफसर वहाँ पे भेज के सारा कुछ प्लांटेड किया है इन्होंने। अच्छा ऐसा नहीं, मुझे ये बताइए कि चूंकि आप कानून को समझते हैं और आप कहते हैं ये सब प्लांटेड है, वो जो नादरा है, जो इंचार्ज ऑफिस का बंदा है, उस पर FIRs भी हैं, उसके खिलाफ कंप्लेंट्स भी हैं, तो आप खुद एक कानून को समझने वाले बंदे हैं, तो आपने कानूनी चाराजाई क्यों नहीं ली कि आपने खुद उसके ऊपर हाथ उठाया? इसमें मैं आपको गुजारिश करता चलूँ कि लोगों ने इसके खिलाफ बारहा एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड कराया है। तहसील हेडक्वार्टर्स में भी इसके खिलाफ एप्लीकेशंस हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भी इसके पास एप्लीकेशन है। लेकिन ये इतना असर रसूख वाला इंसान है, इसके पीछे बैक ऐसा माफिया है कि वो एप्लीकेशन ऊपर तक जाती नहीं है, एप्लीकेशन वहीं ख़त्म हो जाती हैं। अब आप मुझे बताएं, मैंने वहाँ से 1 लाख वोट लिए, मुझे इलेक्शन हरवाया गया, वो एक अलहदा स्टोरी है। लेकिन मैं अपने वोटर्स के साथ नादरा ऑफिस जाता हूँ, वापडा ऑफिस जाता हूँ, सुई गैस ऑफिस जाता हूँ। ये ब्रोक्रेसी और जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं। जब तक ये इकट्ठे नहीं चलेंगे अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। तो इस तरह के जो माफियाज हैं इनको कंडेम करना चाहिए, इनकी, और इनको पोस्टिंग ही नहीं देनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, इमरान खान साहब का नैरेटिव है कि इंसाफ, और फिर ग्रास रूट लेवल के ऊपर इंसाफ दिया जाएगा, लोगों को फैसिलिटेट किया। आप अवामी बंदे हैं, अवाम में जाते हैं, वोटर्स की आपसे बड़ी एक्सपेक्टेशन होती हैं, तो आपको क्या लगता है फिर आपकी पार्टी की जानिब से आपको सपोर्ट है इस मैटर के ऊपर? सर देखें, मेरी पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, नो डाउट। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वर्कर हूँ। असल जो मेरे पीछे जो मेरी सपोर्ट है, जो मेरी बैकग्राउंड है, वो मेरे अवाम है। मैं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा नहीं हूँ, मैं किसी शुगर मिल वाले का बेटा नहीं हूँ, किसी लैंडलॉर्ड फ्यूडल लॉर्ड का मैं बेटा नहीं हूँ। हम लोग वर्कर्स हैं। मेरे ख्याल में दो तरह के पॉलिटिशियंस हैं, एक ग्रास रूटर और एक पैराशूटर। आई एम द वन हु इज द ग्रास रूटर। मेरी फैमिली वहाँ पे एक वर्कर फैमिली मशहूर है। मेरे चाचा भी वहाँ पे चेयरमैन रहे हैं, मेरे वाले साहब भी मिनिस्टर रहे हैं। ये सब कुछ एक प्लांटेड है, ताकि अब अनफॉर्चुनेटली
जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब ने अपना एक सोशल मीडिया विंग बनाया हुआ है। वो जहां पे देखते हैं कि ओपोनेंट पार्टी को वीक हो रही है तो वो ट्रोलिंग करना शुरू कर देते हैं विदाउट नोइंग द फैक्ट्स। फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छा, फैक्ट्स आप ये कहते हैं कि ऑलरेडी उसके खिलाफ काफ़ी कंप्लेंट्स थी और फिर वो आप लोगों के जो वोटर्स हैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। नादरा का सिस्टम तो काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है, उसमें आप लोगों को क्या ऐसी ज़रूरत पेश आती है कि आपको जाना पड़ता है और उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है एज ए सियासी वर्कर? सर देखें, मैं आपको पहले भी गुजारिश की है कि मैं अगर लोगों के वापडा ऑफिस के मसाइल हैं मैं वहाँ भी जाता हूँ, सुई गैस ऑफिस के मसाइल हैं वहाँ भी जाता हूँ, नादरा ऑफिस में कई दफ़ा गया हूँ, कई दफ़ा आया हूँ। इस इंचार्ज से पहले जो अमला था वो बड़ा ठीक था, वो बड़ा ठीक काम कर रहे थे, लेकिन जब से ये बंदा है, जब ये देखता है कि जो पीटीआई का कोई वर्कर है या मेरा कोई वर्कर है, पीटीआई का वर्कर है, ये उसको बेइज्जत करना शुरू कर देता है, पैसों की डिमांड करना शुरू कर देता है। और इसने वहां पे इसने दुकानदारी लगाई हुई है। इसकी वजह, इसका बैकग्राउंड, इसकी एफआईआर है जो कि मैंने आपको दिखा दी है, थाना जफरवाल में इसके ऊपर एफआईआर हुई है। तो ही इज अ करप्ट पर्सन। मेरी डीजी नादरा साहब से रिक्वेस्ट ये है कि जनाब आप बजाय इसको कंडेम करने के, इसका बैकग्राउंड देखें, आप इसको कंडेम करें। आप इसके फेवर में आप ट्वीट्स कर रहे हैं, आप प्लीज जो नीचे अमला है उसकी तरफ भी जरा ध्यान दें। उन्होंने यहाँ पे करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आपने डीजी जो नादरा हैं उनसे रिक्वेस्ट कर ली है, आपने, आपका वर्जन मीडिया पे भी अब आ रहा है, तो आप अपनी पार्टी से भी किसी से कुछ रिक्वेस्ट करेंगे, वज़ीर आला पंजाब साहब से या ऑफ कोर्स इमरान खान साहब से, कोई के इस पे कुछ थोड़ा सा नोटिस लें इस मामले के ऊपर? सर मेरा ख्याल है कि मीडिया हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई है इस इशू की, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने कई दफ़ा आवाम के हकूक़ की खातिर वहाँ पे धरने दिए हैं, अच्छा। वहाँ पे एहतजाज किए हैं। इवन के मेरे साथ जो इलेक्शन की बदतरीन धांधली हुई थी, मैंने उस पर भी वहाँ पे धरने दिए और मैं सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा हूँ, उसको कभी मीडिया ने कवरेज नहीं दी। और मुझे समझ नहीं आ रही कि आया ये मीडिया बुग़्ज़ पीटीआई में सब कुछ कर रहा है। ऑपोजिशन की जो जमातें हैं वो इतनी स्ट्रांग हो गई हैं कि जो असल इश्यूज हैं, जैसे वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल में डायलिसिस मशीन नहीं है, कोई कार्डियक सेंटर नहीं है, कोई प्रॉपर किडनी का वहाँ पे इलाज नहीं गवर्नमेंट होता। तो आपकी नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट को करना चाहिए ना। सर वहाँ का पिछले 40-45 साल से इस डिस्ट्रिक्ट को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज रूल कर रही है। ठीक है। मैं एमएनए नहीं हूँ, मैं एमपीए नहीं हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ एक वर्कर आदमी हूँ। ठीक है। मैंने 1 लाख वोट ज़रूर लिए है, लेकिन मैं पार्लियामेंट में नहीं हूँ। इसके जवाबदेह वो लोग हैं जो पिछले 40 साल से पार्लियामेंट में पहले भी थे और अब भी मौजूद हैं। ठीक है। तो जो असल इश्यूज हैं वहाँ पे, हेल्थ के, एजुकेशन के, यूनिवर्सिटीज़ के, मेडिकल कॉलेज के, क्रिकेट ग्राउंड्स के, गलियों के, नालियों के, डेवलपमेंट के जो इश्यूज हैं, उस तरफ मीडिया नहीं आता। इस तरफ मीडिया क्यों इसको क्यों इतना हाईलाइट अच्छा, कर रहा मुझे है? ये बताइए कि ये एक एक एपिसोड हो गया, आपने थप्पड़ मार दिया, हाईलाइट हो गया, टॉप ट्रेंड हो गया, तो ये थप्पड़ का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा आइंदा दूसरे इदारों में भी? मैं फरहान भाई आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो करप्ट अफसरान है ना मेरी तहसील में, ख्वाह वो वापडा में है, ख्वाह वो सुईगैस में है, ख्वाह वो नादरा में है, ख्वाह वो रेवेन्यू में है, मैं करप्ट अफसरान की बात कर रहा हूँ। वो इस वक्त से डरें जितना इन्होंने अवाम को तंग किया हुआ है कि अवाम इनको दफ्तरों से बाहर निकाल के घसीट के मारेंगे, जितना इन्होंने लोगों को तंग किया हुआ है। क्योंकि ये समझते हैं कि दे आर द गॉड फादर्स ओवर देयर और इन्हें को पूछने वाला नहीं है। लेकिन हम जैसे जो पॉलिटिकल लोग हैं वो तो पूछेंगे। मैं कंडेम करता हूँ इस बात को, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अच्छी बात। देखें, पाकिस्तान के एक सरकारी अदारे के एक सरकारी अफसर को मैंने थप्पड़ मारा है, मैं ये गलत बात है, लेकिन मैंने बेसिकली थप्पड़ उस गलाजत पे मारा है, उस माफिया पे मारा है, उसकी करप्शन पे मारा है। तो ये तो फिर इस तरह तो बड़ी दूर तक बात चली जाएगी। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बात दूर तक चली जाएगी, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि इन लोगों के खिलाफ जब हम कंप्लेंट्स कर करके थक जाएंगे, एहतजाज कर करके थक जाएंगे, तो ये डरे उस वक्त से कि अवाम इनको बाहर निकाल के मारें। अब अवाम के पास और कोई रास्ता नहीं है। देखे ना, थानों में उनकी सुनवाई नहीं हो रही, पटवारी ऑफिस में उनकी सुनवाई नहीं हो रही, बाकी ब्यूरोक्रेसी में उनकी सुनवाई नहीं हो रही। अच्छे अफसरान भी मौजूद हैं, वो लोगों को फेवर दे रहे हैं, लोगों के काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी तहसील में करप्ट अफसरान की तादाद ज़्यादा है। अच्छा, तो इसका मतलब है ये अफसरान जो लगाए गए हैं, ऑफ कोर्स ब्यूरोक्रेसी लगाती है, ऊपर की जो आपकी एलीट है वो लगाती है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है वो भी लगाता है। अगेन वही बात होगी, हुकूमत आपकी है, अंडर कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी आपकी हुकूमत की है, तो फिर ये क्यों लग जाते हैं? आप लोग हुकूमत से बात नहीं करते, वज़ीर आला साहब से बात नहीं करते, आप लोग आला काम से आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं है? सर देखें, हम तो वर्कर लोग हैं, हम लोग तो अवाम में रहते हैं। अब
अगर एक टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट किसी का ट्रांसफ़र यहाँ पे करता है तो उसको नहीं पता कि इसकी क्या क्या बैकग्राउंड है, जो कि पता होना चाहिए, और ये अभी क्या कर रहा है। एक मसला हुआ है, उसके करप्शन के इश्यूज को मैंने हाईलाइट भी कर दिए। अब देखते हैं इस पे गवर्नमेंट का क्या रद्द-ए-अमल आता है। ठीक है, आपने कोई कंप्लेन लॉन्च की इससे पहले, इस थप्पड़ से पहले की? मैंने इस थप्पड़ से पहले इसकी तहसील हेडक्वार्टर्स में कंप्लेन लॉन्च की है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में कंप्लेन लॉन्च की है। जो लोग मेरे पास आके रोते थे कि जनाब ये करप्शन कर रहा है, हमारा इसने जीना अच्छा, हराम ऐसा किया हुआ कंप्लेन आप कर चुके है। हैं? एग्जैक्टली मैं उनकी कंप्लेंट्स को फॉलो करता रहा हूँ, लेकिन ये माफिया इतना असर रसूख वाला है हम्म, कि वो कंप्लेंट्स वहां से गायब हो जाती हैं। हम्म। ये इशू है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे, चूँकि आप हुकूमत का हिस्सा भी हैं और हुकूमती जो आला काम है उनसे कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कुछ कि जी आपकी सुनवाई हो, कहीं पे सुना जाए, हाईलाइट ये इशू जितना होना हो गया। अच्छी बात है कि एहसन साहब ने कहा है जी कि ये होना नहीं चाहिए था, ये बात गलत हो गई, बट किस नहज पे जाके हुई, क्यों हुई, वो भी इन्होंने बता दिया। तो आप कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे गवर्नमेंट से? मैं सिर्फ जो मेरे चीफ मिनिस्टर साहब हैं बुज़दार साहब, मैं बस उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा आप देखें कि हम जैसे टिकट होल्डर्स को हमारे हलकों में किन किन मसाइल का सामना है। हम बारहा उसको हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसे ही वज़ीर आला साहब ऑर्डर देते हैं तो कुछ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि चाहते हैं कि गवर्नमेंट नाकाम हो, जो कि दानिस्ता तौर पे गवर्नमेंट को नाकाम कर रहे हैं, वो इनके ऑर्डर जो हैं वो हवा में उड़ा देते हैं। जबकि चीफ मिनिस्टर साहब एक अच्छे आदमी हैं, वो दिन रात लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी का कुछ हिस्सा है, तमाम ब्यूरोक्रेसी नहीं, ब्यूरोक्रेसी का कुछ हिस्सा है जो कि इस गवर्नमेंट को फेलियर की तरफ लेके जा रही है, इस पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम को फेलियर की तरफ लेके जा रही है, जिसको कंडेम करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल कंडेम करना चाहिए। और एहसन अब्बास साहब हमारे साथ थे, गुलाम अब्बास साहब के साहबजादे। मैंने जैसे आगाज़ में ये बात की कि ये जो थप्पड़ था इसकी गूंज टॉप ट्रेंड पे रही, लेकिन इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है, आज आप लोगों ने एहसन अब्बास साहब का मौक़िफ़ भी जाना। लेकिन बात यह है कि ऑफ़ कोर्स वज़ीर आला पंजाब साहब से भी रिक्वेस्ट है और तमाम आला हुकाम से भी रिक्वेस्ट है कि आपको जो सियासी वर्कर्स हैं, जो हल्के की सियासत कर रहे हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए कि वो वोट लेते हैं और वोट के साथ साथ उनको उनके काम भी करने हैं, उनको सपोर्ट भी करनी है। जब सपोर्ट करनी है तो फिर आपको ये भी सोचना होगा कि किन लोगों का चुनाव करे हैं। वो लोग हल्के के लिए ठीक हैं, लोगों के लिए ठीक हैं, क्योंकि इन्होंने फिर इलेक्शन की तैयारी करनी है। जो हल्के में रहने वाले लोग होते हैं, जैसा एहसन साहब ने कहा, ये पैराशूटर नहीं है, तो इसीलिए आपको पता है कि इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होगा और सोचना होगा पीटीआई गवर्नमेंट को, क्योंकि अब इलेक्शन भी करीब है। इसी नोट के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।